नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो देश और दुनिया से संबंधित अगर आप खबरें कम समय में देखना चाहते हो तो जर्नलिस्ट राजा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की हेडलाइंस को पेश करता हूँ। प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने सपा के कार्यकर्ता पर जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया है नैनी पुलिस स्टेशन में। दरअसल नीरज ने कहा कि उनकी वाइफ को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। नीरज ने विरोध किया, जिसके बाद से इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल की बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना की 35 दिन बाद भारत वापसी हुई है और वापस आते ही एसआईटी की टीम ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अरेस्ट भी कर लिया है प्रज्वल को। दरअसल कल रात में ही प्रज्वल अरेस्ट हो गए थे एसआईटी द्वारा। आज उनकी कोर्ट में पेशी है और उनके मां से भी पूछताछ की जाएगी एसआईटी की टीम द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी का आज विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान है। दरअसल कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी कल ही पंजाब में रैली के बाद चले गए थे और उनका 45 घंटे का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर एक ध्यान है। ध्यान मंडपम से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दूं कि कन्याकुमारी में 1 जून तक रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होने वाली है कल। जी हां, और देश की सबसे चर्चित सीट है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, क्षेत्र है बनारस, जिससे पीएम मोदी मैदान में है। उनके अपोजिट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी होने वाले हैं। साथ में ही कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी इस चुनाव में शामिल हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बता दूं कि 7वें और आखिरी चरण का जो मतदान है वह कल होने वाला है और आप अपने मुद्दों के हिसाब से अपने प्रत्याशी को वोट ज़रूर दीजिएगा। और सबसे पहले मतदान फिर जलपान, इसको आप एक रूटीन मानकर कल चलिएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने आज जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उसने चिट्ठी भी लिखी है। याचिका में मांग की गई है दिल्ली सरकार द्वारा कि हरियाणा को ज़्यादा पानी देने का निर्देश दें आप, क्योंकि हरियाणा से ही जो यमुना का पानी है वह दिल्ली की तरफ आता है और हरियाणा सरकार कंजूसी करती है दिल्ली में पानी भेजने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में थीं। वो वहाँ पर रैली कर रही थी, तभी रैली में माइक अचानक से ख़राब हो गया। तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए कही कि कहीं माइक वाले का नाम राहुल गांधी तो नहीं है। वहीं माधवी लता भी बनारस में ही कल थीं, जो कि हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने भी बनारस में कहा कि ओवैसी हिटलर से भी बदतर हैं और हैदराबाद को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालते हुए कहा है कि 4 जून को इंडिया ब्लॉक की सरकार देश में बनने जा रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर भी बताया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कोसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझसे डिबेट तक नहीं की है अभी, अब मौन व्रत पर चले गए हैं वो, लेकिन उनका मौन व्रत टूटने वाला है जब हमारी सरकार बनेगी। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है। दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे। दिल्ली के काम जो चल रहे हैं वह जेल से भी चलेंगे और मैं जेल में बैठकर दिल्ली के काम की पूरी निगरानी करता रहूँगा। जेल के अंदर से भी दिल्ली के सरकार जो है वह काम चलाते रहेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जेल में हूँ चाहे बाहर, मैं दिल्ली के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे प्राण चले जाएं तो भी गम मत करना आप लोग। उन्होंने कहा कि मैं परसों सरेंडर करने वाला हूं। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर से कोशिश होगी, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मैं दिल्ली में बैठ के आप लोगों के भले के लिए काम करूंगा और आप लोगों का भी एक दायित्व है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में इस समय गर्मी ने जानलेवा अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। हीट वेव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर हो बचाव के पुख्ता प्रबंध, हर जगह कूलर और जो पानी के नल हैं वो लगने चाहिए, छांव के अच्छे इंतज़ाम होने चाहिए। अधिकारियों को फ़ोन रिसीव करने के भी निर्देश दिए हैं योगी ने। अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना पर हमला करने वाला है यूक्रेन। जी हां, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया है ताकि वह रशिया से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी तब दी है जब पुतिन की धमकी अभी 2-3 दिन पहले ही आया था कि पुतिन ने धमकी दिया था कि किसी देश ने अगर किसी देश द्वारा दिए गए वेपन से अगर यूक्रेन हम पे हमला करेगा तो हम उस देश को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने अपना वेपन सप्लाई किया होगा यूक्रेन को। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद भी रिस्क लिया है। जो बाइडेन ने सप्लाई किया है हथियार और खुल के भी बोला है कि आप अपने बचाव के लिए रशिया पर हमला करो। फोर्ब्स ने अपना एक और आज सुबह सूची तैयार किया है जिसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दिखाई दिए हैं। उनका जो नेटवर्थ है वह $209 बिलियन है। वहीं मुकेश अंबानी व गौतम अदानी शीर्ष 10 से भी बाहर हो चुके हैं। आपको बता दूं कि एलन मस्क के बाद अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर वह हैं। उनकी जो नेटवर्थ है वो $204 अरब बताई जा रही है।